एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली ओ मनहूस हवेली ऊ है। किसी को नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन रात के वक्त वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त फहद, अली और सारा ने फैसला किया कि वो इस हवेली के राज को जानने के लिए अंदर जाएंगे। वो तीनों बहुत बहादुर थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था और अंधेरा छा रहा था, वो हवेली के करीब पहुंचे। फहद हंसते हुए, आओ देखते हैं कि यहाँ क्या छुपा हुआ है। ये तो सिर्फ लोगों की कहानियां हैं। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। कमरे में फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और एक तेज चीख की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा। ये आवाज कहां से आई? वो तीनों आवाज की समझ चल पड़े। वो एक लंबे तारीख हाल में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक शख्स की आंखें सुर्ख हो रही थीं। जैसे ही वो तस्वीर के करीब गए, अचानक लाइट्स बुझ गईं और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे बंद हो गए। हम यहां फंस गए हैं, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। वो तीनों भागने लगे, मगर हर दरवाजा बंद हो गया। अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा सफेद था और वो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। कौन हो तुम? हमें यहां से जाने दो। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम कभी नहीं जा सकते। उनकी सांसें रुकने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फहद ने एक लकड़ी की सलाख उठाई और साया की तरफ फेंकी, लेकिन वो साया गायब हो गया। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगे, जैसे कोई ताकतवर चीज उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह वाकई मनहूस है। वो भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया। साया दोबारा जाहिर हुआ और इस बार उसके हाथ में एक लंबी जंजीर थी। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, साया ने कहा। अचानक एक जोरदार झटके के साथ हवेली की छत गिरने लगी। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खिल गया। वो बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी और सिर्फ एक खाली जमीन बाकी थी। वो तीनों खौफजदा और हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा कभी इस जगह का रुख नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को अब भी वहां से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं।